नमस्कार दोस्तों। फाइनली आज एनटीए ने हमारा यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस के लिए एग्जाम कंडक्ट करा है। पहली शिफ्ट में हमारा एग्जाम था और आप लोगों ने सभी ने पेपर जिन्होंने दिया है अपने अपने विचार जो है आपके मन में आए होंगे। पेपर के खत्म होने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो अ, हमारी क्लासेस के अलावा भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं, उनसे जो है हमने कुछ जानकारी इकट्ठा की और उसके अनुसार अगर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे तो उसी पे जो है हम इन 5 to 10 मिनट में बात करेंगे कि आज का एग्जाम के बारे में स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, किस प्रकार का एग्जाम आज का बेसिकली था। तो अगर हम एग्जाम को देखें, यूजीसी से लेके एनटीए तक बहुत सारे परिवर्तन जो है एग्जाम में आए हैं। सबसे पहले जब पेपर जो है यूजीसी कंडक्ट कराता था तो यूजीसी ने बहुत ही आसान टाइप के पेपर जो है बनाए, बिल्कुल जिसको बेसिक नॉलेज है एनवायरमेंटल साइंस की और उससे जुड़े हुई चीजों की, उसका जेआरएफ हो जाता था। उसके बाद में जो है 2015 में सीबीएसई ने जो है एग्जाम कंडक्ट कराई थी और उन्होंने पेपर के पैटर्न में परिवर्तन किया। उन्होंने पेपर को थोड़ा सा लॉजिकल किया, थोड़ा सा उसका जो है जो पैटर्न था एग्जाम का उसको चेंज किया। न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस रहता था और असर्शन रीजन पे भी काफी जोर रहा। इस तरीके से अगर हम देखें, अगर हम माने तो सीबीएसई ने तो बेस्ट पेपर कंडक्ट कराए हैं अभी तक की हिस्ट्री में जितने भी यूजीसी नेट के एग्जाम हुए हैं। परंतु जब से एनटीए ने जो है पेपर कंडक्ट कराने स्टार्ट किए हैं, उन्होंने पैटर्न में थोड़ा और परिवर्तन किया। स्टार्टिंग के कुछ पेपर जो एनटीए ने कंडक्ट कराए तो लगभग लगभग वो उसी तरीके से पेपर बना रहे थे जैसे सीबीएसई ने पेपर जो है बनाए थे, परंतु धीरे धीरे अब पेपर का पैटर्न जो है बिल्कुल अलग हो गया है। अगर जो बच्चा बहुत ही ध्यान से पढ़ाई कर रहा है, देख रहा है पैटर्न, तो मार्च 23 में जो एग्जाम हुआ था उसके बाद से पेपर कि जो पैटर्न में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो ये है कि न्यूमेरिकल जो है वो लगभग जीरो हो गए हैं। न्यूमेरिकल 2 या 3 जो हैं आते हैं। इस बार भी जो है बच्चे कह रहे हैं कि सर 2 और 3 न्यूमेरिकल ही थे, जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे, बहुत ही आसान टाइप के न्यूमेरिकल थे। तो न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल लगभग खत्म कर दिया है। जहाँ पे 20 30 न्यूमेरिकल जो है आ जाते थे किसी किसी पेपर में, अब वो 2 3 तक जो है लिमिटेड जो है सीमित रह गए हैं। दूसरा जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है असर्शन रीजन के क्वेश्चन। हमने देखा है कि मार्च 23 के बाद से असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन थे वो भी लगभग लगभग पेपर से गायब हो गए हैं। इस बार का भी पेपर में वही देखने को मिला है कि असर्शन रीजन जो है उस पे बहुत ही कम क्वेश्चन जो है, नाम मात्र के क्वेश्चन अब रह गए हैं। अगर ओवरऑल हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की बात करें तो एक जो पैटर्न एनटी ने अ, अब फॉलो किया है वो ये किया है कि 90 क्वेश्चन जो हैं आपके आते हैं और दो आपके जो है पैराग्राफ आते हैं। तो जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, चलो वो तो अगर हम छोड़ दे तो ये 90 क्वेश्चन जो हैं ये लगभग लगभग अब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने लगे हैं। एक दो क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे रहता है, अदरवाइज सभी यूनिट से लगभग जो है उतने ही क्वेश्चन आते हैं। इमिडिएटली तो खैर किसी को भी याद नहीं रह सकता कि किस यूनिट से कितना क्वेश्चन था, बट बहुत सारे बच्चों के मैसेज देखने के बाद में, बात करने के बाद में, उन्होंने एक रफ आइडिया दिया है कि सर जो है इस बार भी जो है आपका इकोलॉजी और जियो साइंस से काफी क्वेश्चंस जो है देखने को मिले। कुछ बच्चे 9 क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ लोग बच्चे जो है 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन इस तरीके से बता रहे हैं। तो सभी का जो है राय लेने के बाद में हमने एक एवरेज क्वेश्चन जो है यहाँ पे अप्रोक्स सेट किया है कि यूनिट नंबर 1 से लगभग 8 क्वेश्चन थे, यूनिट नंबर 2 से जो है आपका 9 क्वेश्चन थे, और आपका यूनिट नंबर 3 से आपके 11 क्वेश्चन थे, 4 से 11 क्वेश्चन थे, 5 से अराउंड आपके 9 क्वेश्चन थे। आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात एक और इन्होंने की है कि अब ये यूनिट्स को लिंक कर रहे हैं, है ना। अगर देखें तो पहले पोल्यूशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे,
पोल्यूशन पे क्वेश्चन जो है अब उतना ज्यादा फोकस नहीं रह गया है, और पोल्यूशन के क्वेश्चंस को जो है थोड़ा उन्होंने डाइवर्स किया है, उनके नेचर को जो है अलग तरीके से अब वो क्वेश्चन देने लगे हैं। पहले सिंपली पोल्यूशन पे क्वेश्चन आते थे, आजकल जो है इन डेप्थ आप ये कहिए, या जो आपके पर्टिकुलर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, किसी भी डिवाइस का कह लीजिए, किसी भी प्रोसेस का कह लीजिए, उस पे क्वेश्चन जो है आपके आने लगे हैं। यूनिट नंबर 7 का स्कोप बढ़ा है। पिछले कुछ एग्जाम के पैटर्न पे अगर हम बात करें तो पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते थे, परंतु आजकल क्या है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी काफी क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिले हैं, और एक पर्टिकुलर पैटर्न पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, आसानी से जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं। यूनिट नंबर 8, 9 और 10, इनसे लगभग जो है 9 क्वेश्चन ही का ही जो है बच्चों ने एक अंदाजा दिया है कि लगभग इतने ही क्वेश्चन इनसे थे। तो हम जो बात कर रहे थे कि इन्होंने जो ये मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चन बढ़ाए हैं, उसमें क्या किया है कि एक पर्टिकुलर यूनिट से एक क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन दिए हैं कि अगर आप पोल्यूशन को देख रहे हैं तो पोल्यूशन का लिंक जो है उन्होंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी कर दिया, और कई बार जो है उसका लिंक जो है उन्होंने इकोटॉक्सिकोलॉजी से कर दिया। इस तरीके से जो है ये जो मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चन है इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस बार का पेपर भी जो है पिछले 3-4 पेपर से अलग नहीं रहा है, मैच द लिस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन रहे हैं। तो अब अगर हम पैटर्न को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करें तो दो चीजें जो है बहुत जरूरी हो गई है। एक तो आपका इन डेप्थ नॉलेज, और दूसरा आपका एनालिटिकल एनालिसिस। जैसे हम अपनी क्लासेस में तो बहुत ज्यादा इस बात पे फोकस करते ही हैं जब पीवाईक्यूज एंड ऑल डिस्कस करते हैं। बाकी जो है यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस हमने अभी रिसेंटली बनाई, उसमें हमारा मेन फोकस यही था बच्चों को बताने का कि आपको नॉलेज है, बट उस नॉलेज को कैसे आप यूज करेंगे, क्योंकि सारा जो आपको नॉलेज है वो एक क्वेश्चन में फिट नहीं हो रहा है। जितना नॉलेज आपका है उसको अप्लाई कैसे किया जाए, किस तरीके से आप जो है एलिमिनेट करके अपने आंसर बना सकते हैं, सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दूसरा जो पेपर का जो है सोर्स सोर्स बहुत ही डाइवर्स हो गए हैं अब। आप एक या दो सोर्स पे निर्भर नहीं रह सकते, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा जो है अपना बेसिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट मुश्किल जो है वो पेपर को समझना, एक पैटर्न को समझना, क्योंकि जब एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर देना काफी आसान हो जाता है, परंतु जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनको देखने में समझने में भी काफी जो है प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से जो है ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर को बहुत सारे बच्चे मॉडरेट बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इजी टू मॉडरेट बता रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे डायरेक्टली बच्चे हैं 50% से ज्यादा जो ये कह रहे हैं कि पेपर जो है हमारा इजी टू मॉडरेट था। इजी कहने वाले बच्चे भी कम हैं और बहुत ज्यादा हार्ड कहने वाले बच्चे भी बहुत कम हैं। और इसके बाद में कुछ ऐसा स्ट्रेंथ है जो डेफिनेटली ये कह रहा है कि भाई हाँ हमारा जो पेपर था वो मॉडरेट टू हाई था, बट हाई और वेरी हाई वाले पोर्शन पे बहुत ही कम जो है बच्चों की राय है। ये बिल्कुल सत्य है कि पेपर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है इस प्रकार का, बट ऐसा नहीं था कि पेपर में बहुत कुछ नया हो। करंट अफेयर की हम हमेशा बात करते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हम कॉन्टिन्यूअसली जो है डेली करंट अफेयर आप लोगों को फॉरवर्ड करते रहते हैं। अपनी क्लासेस में जो बेसिकली हम भेजते रहते हैं वो तो है ही, बट सभी को जो है जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है उन सभी बच्चों ने देखा होगा, तो करंट अफेयर पे भी 4 to 5 क्वेश्चन अब बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन थे ऐसे जो बिल्कुल जो है करंट अफेयर पे बेस्ड थे, और जो डेली करंट अफेयर आपका आता है व्हाट्सएप पे, उससे जो है वो आसानी से हो जा रहे थे। तो करंट अफेयर पे पहले क्वेश्चन काफी कम आते थे, पहले जो क्वेश्चन आते थे करंट अफेयर पे वो कोई पॉलिसी में चेंज हो गया, या कोई जो है कोई नया रूल आ गया, या फिर कुछ बहुत ही बड़े जो आपके चेंजेस होते थे, जैसे कि नेशनल पार्क ही बढ़ गए, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पहले देखने को मिलते थे। अब क्या हो रहा है, अब डेली करंट अफेयर पे भी क्वेश्चन जो है बहुत आने स्टार्ट हो गए हैं। कहने को ही 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन होते हैं, परंतु यही गेम चेंजर होते हैं। जब भी आप देखेंगे नेट और जीआरएफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है ना, वही आपका 2-4 क्वेश्चन का गेम होता है। सेम वैसे ही जो बच्चा बॉर्डर लाइन पे जिसका एलएस रहता है वो यहीं पे आके अटक जाता है।
तो इस तरीके से देखा जाए तो पेपर ओवरऑल जो है, अगर हम देखें अभी तक बच्चों की जो राय रही है उसको हम कंक्लूड करें तो पेपर 2 जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट। पेपर 1 जो है वो बच्चे इजी बता रहे हैं, डीआई बहुत ही इजी बता रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सभी जो है। अब पेपर में, पेपर 1 में इतना ऐसा कुछ नहीं था कि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगे या कुछ इस तरीके से कुछ बहुत नया हो। तो दोनों पेपर को अगर हम बिल्कुल कंक्लूड कर दें तो भी जो है हमारी राय अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स व्यू यही है, अभी तक जो भी बच्चों ने अपनी व्यूज दिए हैं उसके अनुसार, कि पेपर जो है वो हमारा इजी टू मॉडरेट था। उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन काफी कम कर दिए गए हैं, असर्शन रीजन काफी कम कर दिए गए हैं, मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चन का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, करंट अफेयर और जो है लिंकिंग वाले जो आपके क्वेश्चन है वो बढ़ गए हैं, जो यूनिट्स को लिंक करते हैं। इस तरीके से पेपर जो है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, जिससे कि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा बच्चों को इशू रहा है। और इसके साथ साथ में जो कॉमन इशू एनटी के साथ में रहे हैं वो भी कुछ बच्चों ने बताए हैं, जैसे कि सिस्टम ने अच्छे से काम नहीं किया, सिस्टम जो है आपका बंद हो गया, माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा था। वो तो जो है पेपर से संबंधित नहीं है, बट यस वो इंडिविजुअल से संबंधित है, जिसके साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, डेफिनेटली उसका तो पेपर बहुत ही प्रभावित होता है। तो अभी तो इतने ही जो है अब बातें हैं जो आप लोगों के साथ में हमें शेयर करनी है। जैसे ही आंसर की आती है या आगे कुछ भी होता है, डेफिनेटली जो है आप लोगों के साथ में हम शेयर करेंगे प्रोविजनल आंसर की। जब भी आती है कोई क्वेश्चन चैलेंज करना होता है, वो आप सभी को पता ही है कि हम हमेशा आप लोगों के साथ में जुड़े रहते हैं इस प्रकार की कोई भी जो है जानकारी के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आती है। ठीक है बच्चों, तो अभी आज के लिए तो इतना ही, आप रेस्ट कीजिए और होप फॉर द बेस्ट। हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको रिजल्ट जो है आपकी मेहनत के अनुरूप जरूर मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। जियो बच्चों।